श्री राम सुखदास जी महाराज का अद्भुत कल्याणकारी प्रवचन। असत्य पदार्थों के आश्रय का त्याग करें। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, ऐसा मानना स्वयं की खास भूल है। स्वयं परमात्मा का साक्षात अंश होने से सत्य और अपरिवर्तनशील है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं वे असत्य और परिवर्तनशील हैं। गीता जी के दूसरे अध्याय 16वें श्लोक, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। असत्य की तो सत्ता नहीं होती और सत्य का अभाव नहीं होता। बचपन से लेकर आज तक देखें तो शरीर, शक्ति, योग्यता, खेल आदि का विषय, साथी, देश, काल, परिस्थिति आदि सबका परिवर्तन हो गया, पर मैं वही हूँ। सबका परिवर्तन हो गया, यह बदलने वाला तो हुआ असत्य, और मैं वही हूँ, यह न बदलने वाला हुआ सत्य। स्वयं सत्य होकर भी अपने को असत्य के अधीन मानना कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, बड़ी भारी भूल है। शरीर के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, रुपयों के बिना काम नहीं चलेगा, कुटुंब के बिना काम नहीं चलेगा, मकान के बिना काम नहीं चलेगा, कपड़े के बिना काम नहीं चलेगा, अन्न जल के बिना काम नहीं चलेगा। यह सब असत्य का आश्रय है। असत्य का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अगर उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता तो उसको असत्य क्यों कहते? असत्य नाम ही उसका है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो किसी के आश्रित रहता है, जो निरंतर मिटता रहता है, जो निरंतर अदृश्य होता रहता है, जो निरंतर अभाव में जाता रहता है। स्वयं सत्य होते हुए भी असत्य का आश्रय ले लेना, असत्य के पराधीन हो जाना और उस पराधीनता में भी स्वाधीन बुद्धि कर लेना, यह खास गलती है। पराधीनता में भी स्वाधीन बुद्धि कैसे होती है, इसको आप इस तरह समझें। मान लें कि आपको एक चश्मे की ज़रूरत हुई। अब विचार होता है कि एक चश्मा चाहिए, क्या करें? किससे कहें? कौन ला कर दे? हमारे पास रुपये नहीं हैं, इसलिए हम पराधीन हो गए। अगर हमारे पास रुपये होते तो हम पराधीन नहीं होते और चट रुपये देकर ले लेते। इस प्रकार पास में रुपये न होने से आप अपने को पराधीन मानने लगते हैं कि आप स्वयं रुपये हो क्या? रुपये भी तो पर ही है। आप रुपयों के अधीन होने पर भी अपने को स्वाधीन मान लेते हो। यही पराधीनता में स्वाधीनता बुद्धि होना है। पराधीनता में स्वाधीनता की बुद्धि होने के समान दूसरा अनर्थ कोई है ही नहीं। संपूर्ण पाप इसके बेटे हैं। पाप, अन्याय, झूठ, कपट, नरक आदि सब इस बुद्धि के होने से ही होते हैं। आप विचार करें कि रुपये स्व है या पर है। रुपयों के अधीन होना स्वाधीनता है या पराधीनता है, परंतु आप पराधीनता में ही स्वाधीनता की बुद्धि कर लेते हैं कि हमारे पास रुपये होते तो हम चट रेल पर, हवाई जहाज पर चढ़कर चले जाते, यह ले लेते, वह ले लेते। यह रुपये की पराधीनता है। रुपये के बिना वस्तु नहीं मिलती, यह प्रत्यक्ष बात है। फिर हम स्वाधीन कब होंगे? हम स्वाधीन तब होंगे जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहे।
न चश्मे की ज़रूरत रहे, न अन्न जल की ज़रूरत रहे, न कपड़े की ज़रूरत रहे। यह कब होगा? यह तब होगा जब आप स्वयं को शरीर से अलग अनुभव करोगे। आप शरीर के साथ मिलकर एक हो जाते हो तो शरीर की ज़रूरत आपकी ज़रूरत हो जाती है। जैसे कोई पुरुष विवाह कर लेता है तो जब वह स्त्री के लिए लहंगा, नथ आदि खरीदने जाता है तो दुकानदार से कहता है कि मेरे को लहंगा चाहिए, नथ चाहिए। दुकानदार उससे पूछे कि क्या तुम लहंगा नथ पहनते हो, तो वह कहेगा मेरे को नहीं, घर में चाहिए। उसने स्त्री के साथ संबंध कर लिया तो अब स्त्री की आवश्यकता उसकी अपनी आवश्यकता हो गई। ऐसे ही शरीर में मैं और मेरा कर लेने से शरीर की आवश्यकता अपनी आवश्यकता दिखने लग जाती है। वास्तव में यह आपकी आवश्यकता नहीं है, यह शरीर की आवश्यकता है। आपको किसी वस्तु की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक श्रोता महाराज जी से प्रश्न कर रहे हैं, शरीर से मैं अलग हूँ, यह अनुभव नहीं होता, क्या करें? स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, शरीर में ही मैं हूँ और शरीर ही मेरा है। यह असत्य का संग है। आप सत्य हो, शरीर असत्य है। आप अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। अतः आप और शरीर एक कैसे हुए? फिर श्रोता प्रश्न कर रहे हैं, इस बात को जानते हैं पर यह जनाना टिकाऊ नहीं रहता। स्वामी जी कह रहे हैं, टिकाऊ नहीं रहता तो इसका दुख होता है क्या? टिकाऊ रहने से कोई फायदा और टिकाऊ न रहने से कोई नुकसान दिखता है क्या? अगर आप मैं शरीर से अलग हूँ इस जानकारी को वास्तव में टिकाऊ रखना चाहते हैं तो कोई बाधा है ही नहीं, परंतु आप इसको टिकाऊ रखना चाहते ही नहीं। इसके टिकाऊ न रहने का आपको दुख ही नहीं है। इस समय तो आप ऐसा कहते हो कि यह टिकाऊ नहीं रहता, पर क्या दूसरे समय भी आपको इसकी याद आती है? आप शरीर की आवश्यकताएं पूरी कर ही लेते हो, ऐसा नियम नहीं है। वास्तव में शरीर की आवश्यकता स्वतः पूरी होती है। जय श्री हरि।